नमस्कार, क्राइम 24 लाइव न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। चलिए लेकर चलते हूं आज के कुछ खास खबरों की तरफ। झारखंड प्रदेश जिला देवघर के देवीपुर में स्थित एम्स देवघर का आज 8वां फाउंडेशन डे धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे शामिल हुए। इस अवसर पर संस्थान की उपलब्धियों, चिकित्सा सेवाओं और रिसर्च कार्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया, वहीं बेहतर रिसर्च करने वाले फैकल्टी सदस्यों को सर्टिफिकेट और शील्ड देकर प्रोत्साहित किया गया। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संताल परगना को दिया गया एम्स एक बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि एम्स बनने से सुदूर क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और क्षेत्र का तेजी से विकास संभव हो पाया है। साथ ही यहां लगातार रिसर्च कार्य भी किए जा रहे हैं। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एम्स जैसा संस्थान अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यहां लगातार हाईटेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय में देवघर एम्स देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल होगा और यहां से निकले डॉक्टर देश विदेश में अपनी पहचान बनाएंगे। बाइट निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा लोकसभा। बाइट एक बड़ा उपहार है। उन्होंने कहा कि एम्स बनने से सुदूर क्षेत्रों के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है और क्षेत्र का तेजी से विकास संभव हो पाया है। साथ ही यहां लगातार रिसर्च कार्य भी किए जा रहे हैं। वहीं सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि एम्स जैसा संस्थान अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यहां लगातार हाईटेक सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य सेवाओं में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी उपयोग किया जाएगा। आने वाले समय में देवघर एम्स देश के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में शामिल होगा और यहां से निकले डॉक्टर देश विदेश में अपनी पहचान बनाएंगे। बाइट निशिकांत दुबे, सांसद, गोड्डा लोकसभा। बाइट अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय मंत्री। रिपोर्टिंग स्टेट ब्यूरो प्रमुख पिंकू शर्मा की। स्थापना दिवस के अवसर पर सबको शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और बहुत ही बड़ी और बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्थान एम्स और निश्चित रूप से संथाल परगना का लाइफलाइन बदलने वाला है। और एम्स आने बड़ी संस्थाएं जब आती हैं तो आसपास के क्षेत्रों का विकास तो होता ही है, साथ ही साथ बड़ी संस्था के माध्यम से आज जो स्वास्थ्य की समस्याएं झारखंड की है निश्चित रूप से इसका समाधान भी होगा। और आने वाले समय में आप देख रहे होंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्पष्ट विजन है कि जो नए जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, नए टेक्नोलॉजी का उपयोग करके कैसे हम बेहतर हर चीज़ों को कर सकते हैं, तो उस दिशा में आज रिसर्च भी चल रहा है। बहुत सारी संस्थाएं इस पर काम भी कर रही है और निश्चित तौर पर उस संस्था में से एक एम्स भी है जो आने वाले समय में और बेहतर इस क्षेत्र का, बाबा नगरी का ही सिर्फ नहीं बल्कि ये पूर्वी भारत का ये एक सबसे प्रतिष्ठित केंद्र स्थापित हो गया। आदिवासियों खासकर सिकल सेल एनीमिया को लेकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी 2 साल पहले ही एक अभियान उन्होंने शुरू किया है कि जो ट्राइबल क्षेत्र में जो सिकल सेल एनीमिया होता है उसका स्क्रीनिंग करना, उसका उपचार, तो उसको लेकर भारत सरकार काम कर रही है। विभिन्न संस्थाएं निश्चित रूप से उसमें एम्स भी अपने स्तर से कार्य कर रहा है। मुझे लगता है कि उसके माध्यम से जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, जो विजन है, उसको आगे बढ़ाने के लिए एम्स अपने तरफ से पूरा कार्य कर रहा है। तो देवघर में एम्स आया, यही बड़ा कीर्तिमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी, इससे बड़ा सौभाग्य यहाँ संथाल परगना के लोगों को नहीं दे सकते हैं। और जितने भी नए रिसर्च होंगे, चाहे वो ट्रैवल के क्षेत्र में हो, चाहे वो महिला के क्षेत्र में हो, चाहे वो बच्चों के क्षेत्र में हो, उसमें देवघर एम्स निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। और आगे मिशन के बाद ये सबसे बड़ी संस्था जो है पूरे देश भर। सर, AI एक बड़ी चीज़ है और AI में मेरी एक रिपोर्ट और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट को हमने कहा है कि क्या क्या करना है, जो यूरोप में हो रहा है, जो अमेरिका में हो रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, जो सिंगापुर में हो रहा है। और मुझे लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी AI का बड़ा उपयोग है और उस पर भारत सरकार चिंतित है। थैंक यू सर।